Assalamu alaikum everyone. For those who don't know me, I am Samreen Abbas. Today I am going to make you learn sentence structures. Basically, there are many forms or structures that you can follow to write or to make a sentence while you are writing or speaking in English language. But the most and basic are five structures that you can follow to write a sentence. The parts of a sentence are the subject, verb, object, complement, and adverbial. Subject is the chief word in the sentence. Subject is the part of a sentence that in about which we are speaking. Verb shows the state or action of noun or pronoun. Object is that word on which the verb affects. सब्जेक्ट वो होता है जो जुमले में जिसके बारे में हम बात करते हैं. वर्ब नाउन या प्रोनाउन का स्टेट या एक्शन शो करता है. ऑब्जेक्ट वो लफ्ज़ होता है जिस पर वर्ब का, एक्शन का या स्टेट का असर होता है. कॉम्प्लीमेंट इज़ अ वर्ड और फ्रेज विच इज़ यूज्ड टू कंप्लीट द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन. एडवर्बियल वो होता है, एडवर्बियल की जगह पर या तो एडवर्ब होता है या प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है. ये सब यूज़ होते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में जो मैं अभी आपको सिखाने वाली हूँ. A statement begins with the subject and the verb. सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा कोई स्टेटमेंट नहीं होगी, कोई जुमला नहीं कहलाएगा. ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है सेंटेंस बनाने के लिए. There are 5 main structures which we can use to make a simple statement. बेसिक 5 स्ट्रक्चर्स हैं जो हम यूज़ करके सिंपल स्टेटमेंट बना सकते हैं. क्लियर? First of all, look at this conversation. Some people are moving the piano upstairs. The 3 people who are downside of this piano, one of them, a girl says, "My arms are aching." मेरी आर्म्स में पेन हो रहा है. ठीक है. सेकंड कह रहा है कि "This piano is heavy." ये पियानो बहुत भारी है. थर्ड वन कह रहा है कि "इट इज़ ऑन माई फूड." ये मेरे पेट पर आ गया है. और ये वाली जो साइड से पियानो को पकड़ रही है वो कह रही है "इट्स गिविंग मी बैक एक." ये मुझे बैक एक दे रहा है. ठीक है. ये वाला कह रहा है कि "आई नीड अ रेस्ट." मुझे रेस्ट की ज़रूरत है. मतलब वो कह रहा है कि थोड़ा रुकें, इधर ही रुकें. ठीक है. तो ये बेसिक 5 स्ट्रक्चर्स हैं जो हम इधर डिस्कस करेंगे. First one is subject plus verb. S stands for subject and V is not velocity. V is verb here. Clear? My arms are aching. My arms ये एक subject हो गया. My arms. और are जो है auxiliary verb है. ये aching एक main verb है. Collectively ये पूरा एक verb है. और my arms जो है सब्जेक्ट है. सेकेंड वन इज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. I is a subject here, need is a verb here, and arrest here is an object. Subject verb complement. This piano is heavy. This piano is a subject. Is ये जो is है ये एक verb है और heavy जो है ये एक complement है. अगर आप देखें कि मैं जस्ट कहूँ दिस पियानो इज़ और मैं पॉज लगा दूँ, चुप हो जाऊँ, दिस पियानो इज़, यू वुड से व्हाट, दिस पियानो इज़ व्हाट. देन आई विल से हैवी, दिस पियानो इज़ हैवी.
ये हैवी वर्ड कहने से ये जुमला कंप्लीट होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अ वर्ड और फ्रेज यूज टू कंप्लीट ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन और ग्रामेटिकल फॉर्म। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? या तो एक लफ्ज़ होता है या दो या तीन लफ्ज़ होते हैं जिसे हम फ्रेज कहते हैं, वो यूज़ होता है जुमले की ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए। फोर्थ वन इज सब्जेक्ट वर्ब एडवर्बियल। इट इज़ ऑन माई फुट। इट जो है सब्जेक्ट है, इज अ वर्ब हियर, एंड ऑन माई फुट इज एन एडवर्बियल। एडवर्बियल या तो एडवर्ब होगा, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट वर्ब के बाद एडवर्बियल की प्लेस है इस जुमले की कंस्ट्रक्शन में, इस जगह पर एडवर्ब भी आ सकता है, ठीक है, और प्रेपोजिशनल फ्रेज भी आ सकता है, ठीक है। एडवर्बियल का क्या होगा? एडवर्बियल मतलब या तो वो एडवर्ब होगा या प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा। नंबर फिफ्थ है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। इट इज गिविंग मी बैकएक। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब इज है, गिविंग जो है मेन वर्ब है। तो कलेक्टिवली ये पूरा पोर्शन जो मैंने अंडरलाइन भी किया है, तो ये वर्ब है। और जो मी है वर्ड, ये एक ऑब्जेक्ट है, बैकएक भी ऑब्जेक्ट है। इसमें से जो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, और इससे पहले वाला जो ऑब्जेक्ट है यानी जो वर्ब के फ़ौरन बाद वाला ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर पर मैंने दूसरा एग्जाम्पल भी लिखा है, आई टीच यू इंग्लिश। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और जो मैं सिखा रही वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। जिनको सिखा रही वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। द पर्सन रिसीविंग समथिंग, ये जो मैं पढ़ा रही वो स्किल्स जो रिसीव कर रहा उस पर्सन को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, और द थिंग और द सब्जेक्ट और द स्किल विच विच इज़ गिवन, इंग्लिश स्किल्स में दे रही आपको, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस सेम बात को, ये जो आई टीच यू इंग्लिश है, आई टीच यू इंग्लिश में आपको इंग्लिश सिखा रही, इसी बात को मैं दूसरे वर्ड्स में बयान कर सकती हूँ, उससे इस जुमले का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा। आई टीच इंग्लिश टू यू, सब्जेक्ट वर्ब। अब ये मैंने जो इधर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था वो मैंने पहले लिख दिया है, उसे हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, जस्ट सिर्फ ऑब्जेक्ट ही कहेंगे, ठीक है। आई टीच इंग्लिश टू यू, ये जो टू यू है, इस हिस्से को जुमले के इस हिस्से को कहेंगे फ्रेज विथ टू आर फॉर। इधर मैंने टू लगाया है, अगर फार की नीड होती तो मैं फार ही यूज़ करती, ठीक है। तो ये सुटेबल है, जो फार की नीड हो या टू की हो तभी हम वो लगाएंगे, लेकिन इसे कहेंगे कि फ्रेज विथ टू और फॉर। ये बात सेम ही है, आई टीच यू इंग्लिश या आई टीच इंग्लिश टू यू, बात सेम है, जस्ट स्ट्रक्चर चेंज है। आपकी मर्जी है जो स्ट्रक्चर आप फॉलो करें। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई यूट्यूब चैनल, kindly subscribe to my channel and hit the bell icon so that you can see my upcoming new videos.